So, hello, welcome, and very good morning, you all here in FinTube. My name is Ankur Singh. This is the pre market report of 21st of November 21 नवंबर 2022 की ये प्री मार्केट रिपोर्ट है। एक लंबे वीकेंड के बाद हम मिल रहे हैं। हालांकि मैं अभी भी ट्रेवल पे हूँ, बट I'll try to be regular, but maybe 2-3 days I may take a break within this trading sessions, but still I'll try to stay here एज मच एज पॉसिबल। सो इस प्लेटफॉर्म पे मैं जितना हो सकता है वहाँ पे कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा, बट अभी मैं बाहर हूँ। सो चलिए देखते हैं आज मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। आज की जो की लेवल्स ग्लोबल क्यूज़ दिख रहे हैं वो एक तरह से बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, बहुत कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिसको हम एक डिसाइसिव मूव ले या बहुत इंपॉर्टेंट मूव मान सकें। सो जस्ट फॉर जस्ट अ व्यू, क्योंकि हमने लास्ट टाइम वीकेंड एनालिसिस नहीं की, तो उसके एवज में एक ग्लोबल क्यूज़ देख लेते हैं किस तरह से मार्केट ने लास्ट टाइम जो हमने क्लोजिंग दी थी, फ्लैट क्लोजिंग दी थी और बैंक निफ्टी पे, निफ्टी लेवल पे भी 36 पॉइंट माइनस में एक -2, तो एक बियरिश टू फ्लैट मूव, यानी कि एक फ्लैट क्लोजिंग, एक तरह से कंसोलिडेशन में पीरियड चल रहा है। अगर दिख रहा होगा आपको मार्केट में एक कंसोलिडेशन पिछले 2-3 दिनों का कंसोलिडेशन है और मार्केट एक ही रेंज बॉक्स में 2-3 दिनों से ट्रेड कर रहा है, राइट। इसके अलावा SGX निफ्टी की जो ओपनिंग आप देख रहे हैं, शायद ओपन हो चुका है, हाँ मार्केट ओपन हो चुका है SGX निफ्टी, और एक फ्लैट ओपनिंग है, तो हम निफ्टी में भी एक फ्लैट ओपनिंग ही कंसीडर करेंगे। 18,300 के आसपास की ओपनिंग एक कंसीडर कर सकते हैं। सो अभी जो है कंसोलिडेशन पीरियड से मार्केट आज निकल पाता है कि नहीं देखना होगा। यूएस में फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई थी वो पॉजिटिव हुई थी, लेकिन अभी यूएस फ्यूचर्स जो हैं अगर उनको आप देखेंगे तो वो हल्के से मिक्स्ड रिएक्शंस दे रहे हैं अपने। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड हो रहे हैं यूएस फ्यूचर्स, राइट। इसके अलावा बिटकॉइन की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। FTX, नॉट FTX, आई थिंक, यस, FTX का जो एक बैंक्रप्सी उसने फाइल की है, एक एक्सचेंज है वहाँ का प्राइवेट एक्सचेंज FTX, और उसने जो बैंक्रप्सी फाइल की है, और ऐसा माना जाता है कि दैट हैज़ कम अंडर मोर देन $3 बिलियन इन डेप्ट ऑफ इट्स क्रेडिटर्स। अपने क्रेडिटर्स का लगभग $3 बिलियन एक तरह से कहा जाए तो ताख पे है। और अगर उसकी बैंक्रप्सी अप्रूवल होती है, हालांकि फाइल तो की गई है, अप्रूवल होती है, तो फिर ये $3 बिलियन का जो क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा डूबेगा, और दैट में इम्पैक्ट द ग्लोबल इकोनॉमी ऑल्सो, और इसका इफेक्ट पड़ सकता है, काफ़ी हद तक पड़ सकता है। सो चलिए देखते हैं हमारा मार्केट किस तरह से ट्रेड करने वाला है आज, क्या की लेवल्स हैं। सो हमने जो बैंक निफ्टी लेवल पे क्लोजिंग दी है, स्पेशली 42,437, तो 42,437 के आसपास बैंक निफ्टी में क्लोजिंग दी है। और इसको चार्ट एडजस्टमेंट कर लेते हैं एक बार। और इससे पहले कि हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएं, क्योंकि वीकली एनालिसिस नहीं की थी, तो एक बार चलिए वीकली चार्ट भी देख लेते हैं, राइट। सो ये है निफ्टी का वीकली चार्ट जो हम पहले छोड़ के गए थे। इसे हम हटा सकते हैं यहाँ से, राइट। सो वीकली में हमारा अपर जो ट्रेंड चल रहा है वो 2008 के पीक से, ये जो अपर ट्रेंड हमने लिया है, अभी के लेवल पे 2008 के पीक से चल रहा है ये। अगर आप इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करें तो 2008 के पीक से अपर ट्रेंड हम ये लेके चल रहे हैं, और लोअर ट्रेंड हम लेके चल रहे हैं 2020 के डाउनफॉल से, राइट। अब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। ऑल टाइम हाई अभी निफ्टी में क्रॉस करना बाकी है। इसका बैंक निफ्टी में ऑलरेडी वी हैव क्रॉस्ड इट्स 52 वीक हाइज, एंड वी आर मेकिंग न्यू 52 वीक हाइज इन बैंक निफ्टी।
और बैंक निफ्टी में इसके ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर चुके हैं। और दूसरी चीज़, वीकली लेवल पे अगर आपको दिख रहा होगा एक लोअर हाई लोअर लोज का पैटर्न ब्रेक होता हुआ वीकली चार्ट पे। रिमेंबर द थिंग, ये वीकली चार्ट है और जिसकी शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं लगभग सितंबर अक्टूबर से, लास्ट ईयर यानी कि 2021 के चार्ट से। तो वहाँ पे लोअर हाइज, ये जो लोअर हाइज हैं और लोअर लोज का फॉर्मेशन अब चेंज होता हुआ दिख रहा है। सो दिस लो स्विंग लो इज नाउ हायर। सो यहाँ से हम हायर लोज के पैटर्न पे आना शुरू हो गए हैं और हायर हाइज के पैटर्न पे आना शुरू हो गए हैं। सो हायर लो एंड हायर हाइज, अब पैटर्न कुछ इस तरह से हो सकता है, बट दैट इज़ मोस्ट कन्वेंशनल वे ऑफ व्यूइंग चार्ट्स एंड एनालाइजिंग द मार्केट। चलिए हम अपने पैटर्न्स पे आते हैं। मतलब हमारा कोई ऐसा स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है जिसका इन्वेंशन हमने किया है, बट स्टिल वी आर द स्टूडेंट ऑफ द मार्केट एंड while analyzing we can take references from the traditional technical analysis, right? तो अभी हम एक हायर हाइज हायर लोज के पैटर्न पे आ चुके हैं और देखना होगा कि इसका जो रिसेंट स्विंग हाई है, निफ्टी का रिसेंट स्विंग हाई है लगभग 18,600 के आसपास का, वो ब्रेक होता है या नहीं। और अभी की हमारी क्लोजिंग है 18,300, यानी कि इस यहाँ से 300 पॉइंट। सो आज के दिन हम ये ब्रेक होगा ये कहना तो वाजिब नहीं है, क्योंकि ये 300 पॉइंट निफ्टी में एक दिन में मूव करना अपने आप में किसी बड़ी न्यूज़ या बड़े इवेंट को शो कर सकता है, करेगा तभी इस तरह से हो सकता है, या बहुत बड़ा गैप अप हो या बहुत बड़े गैप डाउन के बाद मार्केट रिकवर करे और बहुत तेज़ी से शूट अप करे, तो इस तरह से हो सकता है। लेकिन एक कंसोलिडेशन पीरियड अभी यहाँ पे चल रहा है और देखते हैं, हम मोस्ट प्रोबेबली आज भी कंसोलिडेशन में मार्केट जाने की संभावना है। चलिए चलते हैं एक डेली टाइम फ्रेम पे, बट उससे पहले हम वीकली पे ही बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेते हैं। सो दिस इज़ द वीकली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में आप देख रहे होंगे कि इसके जो स्विंग हाइस थे उसको हम क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ पे भी ये जो पैटर्न आप रिसेंटली देख रहे थे वीकली चार्ट में, लोअर हाइज और लोअर लोज का पैटर्न अब कन्वर्ट हो चुका है हायर हाई और हायर लो। सो इस लो से, फ्रॉम दिस लो we are creating a higher low and also a higher high. So this high is now higher than this high and this high is higher than this high, right? So यहाँ से हम हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न शुरू कर चुके हैं। मार्केट का सेंटिमेंट अब काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव कहा जा सकता है। और जैसा कि ग्लोबल क्यूज़ भी आ रहे हैं, मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज़ है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है, बट फेड की मीट की जहाँ तक बात हो रही है कि यहाँ कुछ सॉफ्टनिंग आ सकती है रेट हाइक्स में, बट रेट हाइक्स ही एक इम्पॉर्टेंट इशू नहीं है, और भी बहुत सारे इशू है, जैसे FTX का क्रैश होना। एक हालांकि क्रिप्टो मार्केट है, बट स्टिल बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है। $3 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है अगर मार्केट में उस पैसे की बैंक्रप्सी फाइल की जाती है, राइट? सो दैट में ऑल्सो इम्पैक्ट द मार्केट। और चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी लेवल पे कि हम किस तरह से आज ट्रेड कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे फर्स्ट। हालांकि ये प्री मार्केट रिपोर्ट काफ़ी लंबी हो रही है बिकॉज वी हैड नॉट कवर्ड द वीकली एनालिसिस, बट स्टिल I hope you are having patience with me. I'm trying to be regular, but somehow
कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम रेगुलर उतना नहीं हो पाते। चलिए, सो अभी कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है एक तरह से, और डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं बैंक निफ्टी के। सो हम अपना पिछला चार्ट कुछ यहाँ छोड़ के गए थे, 42,337 के आसपास की क्लोजिंग, और एक तरह का कंसोलिडेशन ही चल रहा है। 42,500 हमारे लिए क्रूशियल लेवल होगा, जो कि एक राउंड फिगर लेवल आता है, 42,500। इसको क्रॉस करते हैं, अगर 42,550 हम अपर साइड में, या अगर बाई करने के लिए आप कहें तो एग्जैक्टली 42,600 के आसपास का लेवल, 650 तक के आसपास का लेवल जो हमारा पिछला लेवल था, तो 42,600 इज़ द मेजर रेजिस्टेंस एरिया, 620 630 के आसपास। जैसे ही हम 42,633 का लेवल क्रॉस करते हैं विथ एनी काइंड ऑफ बुलिश हैमर और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, हम बाई करने के लिए कंसीडर करेंगे। फर्स्ट थिंग क्लियर, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में कंसोलिडेट बिटवीन दीज लेवल, इन लेवल्स में कंसोलिडेशन हो सकता है। और ये लेवल अगर आपको दिख रहे होंगे कि लगभग 300 पॉइंट के एक लेवल है। मोस्ट प्रोबेबली कंसोलिडेशन हो सकता है, बट आई मे बी रॉन्ग एंड आई डू हैव द राइट टू बी रॉन्ग। सो कंसीडर द थिंग कि मार्केट में किस तरह से प्राइस एक्शन मूवमेंट होता है, और लोअर लेवल्स पे जो हमारा मेन सपोर्ट एरिया बनता है वो करीब 42,330 के आसपास बनता है। तो इसको हम एक जोन क्रिएशन कर लेते हैं, 42,230। चलिए, ये सही रहेगा, आई थिंक यस। सो 42,230 एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया बन सकता है। मार्केट में रिट्रेस अप टू दीज लेवल्स, और टू बी मोर स्पेसिफिक, इफ यू वांट टू फाइंड सम स्पेसिफिक, मोर स्पेसिफिक एरियाज ऑफ सपोर्ट, सो इसको भी एक 42,300 के आसपास या 280 के आसपास का जोन, ये कंसोलिडेशन में आ सकता है। तो यहाँ पे मार्केट हल्का सा कंसोलिडेशन या फिर साइड वेज जा सकता है, अगर मार्केट डाउन साइड में ओपन होके और सस्टेन करता है तो। बट सेल कहाँ पे करेंगे? हम सेल करेंगे 42,200 के बाद, यानी कि 42,200 एक रेड मार्क क्रिएट कर लेते हैं उस पर। बयालीस 200 को अगर हम क्रॉस करते हैं विथ एनी काइंड ऑफ bearish hammer or bearish engulfing candle, we can definitely short the market up to 42,100 first target. The first target is going to be 42,100 or 42,090 के आसपास, and the second is its most round figure number 42,000 से लेके 41,950 का लेवल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनता है यहाँ के लिए। तो बैंक निफ्टी लेवल पे हमारी लेवल्स कुछ इसी तरह से बनते हैं, लगभग बाई करेंगे 42,600 के ऊपर और सेल करेंगे 42,200 के नीचे। दैट्स क्लियर। और इसके बीच में मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकता है और कंसोलिडेट कर सकता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड अवर निफ्टी। सो निफ्टी में निफ्टी की क्लोजिंग 18,300 के आसपास, मार्केट का कंसोलिडेशन हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली 18,150 के आसपास से लेके, यानी कि अगर हम इसको 18,150 कंसीडर करें, और अपर लेवल पे 18,450 अगर हम
433 433 के आसपास आएंगे तो वी कैन मूव अप टूवर्ड्स 18,500, जो कि एक राउंड फिगर नंबर आता है। और 18,500 को सस्टेन अगर करते हैं, इस रेजिस्टेंस लेवल को अगर हम सस्टेन करते हैं, वी कैन डेफिनेटली रीच अप टू 18,580 और 590 काइंड ऑफ लेवल्स इवन टुडे, राइट। बट मार्केट में उस तरह के स्ट्रेंथ होनी चाहिए और मार्केट स्ट्रक्चर उस तरह का होना चाहिए जिस जैसे कि बहुत सारे क्यूज़, बहुत सारे ग्लोबल क्यूज़, डोमेस्टिक क्यूज़ हमारे फेवर में होने चाहिए। देन द मार्केट में शूट अप टू इट्स 18,600 एंड अबव, विच वर द अर्लियर स्विंग हाई ऑफ निफ्टी स्पेशली। लोअर लेवल्स पे हमारा जो मेन सपोर्ट बनेगा आज, वो 18,200, 18,150 और फिर उसका राउंड फिगर लेवल 18,000। So these are the support levels in Nifty. So I hope you have marked these levels for today's trading, and I'm trying to make videos on these levels, but still I am traveling, so there may be some discontinuation of these things. So if you are bearing with me, I hope in future you are going to learn a lot. So that's it for today of 31st of November's pre-market report. Thank you very much.